औरंगजेब द्वारा अपनाई गई हिंदू विरोधी धार्मिक नीति के परिणामस्वरूप उसने विभिन्न उपायों का सहारा लेकर हिंदू विरोधी नीति का अनुसरण किया था, जिनमें प्रमुख रूप से मंदिरों को तोड़ना और मूर्तियों को तोड़ना प्रमुख था। ये स्पष्ट है कि दक्षिण के गवर्नर के रूप में औरंगजेब ने अहमदाबाद के महत्वपूर्ण चिंतामणि मंदिर सहित कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था, जो उन्होंने एक मस्जिद के साथ बदल दिए थे। उन्होंने भारत के सम्राट बनने के बाद इस अभ्यास का सख्ती से पालन किया। अपने शासनकाल के पहले वर्ष में उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल को प्रांत के सभी मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए। अपने शासन के 12वें वर्ष में औरंगजेब ने साम्राज्य के भीतर सभी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिरों को विध्वंस का आदेश दिया। मस्जिदें विभिन्न मंदिरों के स्थलों पर बनाई गई थी। अकेले मेवाड़ में कहा जाता है कि उसने 240 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। नष्ट किए गए मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मथुरा के केशव, कृष्ण जन्मभूमि, वाराणसी में विश्वनाथ और काठियावाड़ में सोमनाथ मंदिर प्रमुख थे। दूसरा प्रमुख कारण औरंगजेब द्वारा जो हिंदुओं के विरुद्ध अपनाया गया था वो था जजिया का आरोप। अकबर ने हिंदुओं पर इस कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर से इस कर को वसूला। इलियट के अनुसार जजिया या पोल टैक्स को फिर से लागू करने का उद्देश्य काफिरों पर अंकुश लगाना और वफादार की ज़मीन को बेवफा ज़मीन से अलग करना था। मनुची हालांकि यह कहता है कि कर की वस्तु 2 गुना थी। पहले अपने खजाने को भरने के लिए, जो अपने विभिन्न सैन्य अभियानों पर खर्च के कारण सिकुड़ता शुरू हो गया था। दूसरा, हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करना था। औरंगजेब ने जजिया संग्रह के संबंध में अधिकारियों को बहुत सख्त निर्देश जारी किए थे। उसने कहा था कि आप अन्य सभी प्रकार के राजस्व के कमीशन देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आप किसी भी आदमी के जजिया को निकालते हैं, जो मैंने काफिर पर बिछाने में बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल की है, तो एक अवैध आरोप होगा और चुनाव कर को एकत्र करने की पूरी प्रणाली को गड़बड़ी में डाल देगा। ये आरोप लगाया जाता है कि जब हजारों हिंदू इस उपाय का विरोध करने के लिए एकत्र हुए, तो सम्राट ने अपने हाथियों को लोगों के खिलाफ निर्देशित किया, ताकि कई लोग हाथी के पैरों के नीचे गिरकर मर गए।